हाय, वेलकम टू ब्राइट स्टेक। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आप सभी का क्वेश्चन रहता है मेरे से कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं ना ही इंट्राडे बात करूँगा और ना ही मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा आज। इंट्राडे इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं इंट्राडे खुद नहीं बोलता हूँ किसी को कि आप अगर इंट्राडे करने जा रहे हो तो करो, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, इंट्राडे में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपका पैसा गिरे। ठीक है, क्योंकि सोचो, आपको आज बाई करना है और आज ही शाम को 3:30 के आसपास में आपको सेल भी कर देना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको सेल करना है। सपोज दैट आपका जो पैसा है वो दो तीन रुपये डाउन है। ठीक है, तो 2-3 रुपए डाउन है, तो आपको 2-3 रुपए कम पे सेल करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको 2-3 रुपए तो लॉस झेलना पड़ेगा ना। बट अगर आप वही स्विंग ट्रेडिंग की बात करो, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर लॉस में भी है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर होल्ड कर लिए 2-3 दिन के लिए, प्राइस का जो मूवमेंट है, वो सपोज़ दैट कि वो अप चला गया यहाँ से, तो उसके बाद चांसेस है कि आपको वहाँ पे प्रॉफ़िट अच्छा खासा गेन हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं करेंगे और बेसिकली मैं एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जो मैं ट्रिक आपको यहाँ बताने वाला हूँ और वो ट्रिक आप फॉलो करो, उससे आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत बढ़िया होगा और आप बढ़िया प्रॉफिट गेन कर पाओगे स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो, ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर एक चीज़ अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ सीख सकते हो, जीरो से आप सीख सकते हो स्टॉक मार्केट। और जो भी क्वेरीज आपकी है हम स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। सपोज दैट आप इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, हमारा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हो कोई भी क्वेरीज हो स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग। तो ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए कहाँ जाता हूँ। ठीक है, तो आपको आ जाना है गूगल में। ठीक, तो मैं आ जाता हूँ गूगल में फ़िलहाल तो। एक मिनट। मैं आ गया हूँ गूगल में और यहाँ आपको टाइप करना है BSE रिजल्ट्स ऑफ द डे। ठीक है, सो थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है, कोई नहीं, आ जाएगा। तो जो हमारा ये फर्स्ट टैब जो आएगा ना, इसी को क्लिक करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसी को क्लिक करना है आपको। इसको जब आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे देख सकते हो आप, आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे फोर्थ कमिंग रिजल्ट्स, यानी कि फ्यूचर में जिसका रिजल्ट आने वाला है ना, उसके यहाँ पे लिस्ट आपको ये सामने सारे लिस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको कुछ स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिसका कि पार्टिकुलरली आपको नाम पता हो या फिर उस स्टॉक के बारे में आप जानते हो। ठीक है, उसके बारे में रिसर्च कर सको, तो उस स्टॉक को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस भी स्टॉक के बारे में आप जानते हो, यानी कि आपको नॉलेज है उस स्टॉक के बारे में। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कुछ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर लेना जिस स्टॉक के बारे में आपके नाम सुना भी ना हो। ठीक है, और उसके प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस होना या ना होना दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, तो ऐसे स्टॉक को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। पहले तो आपको लेना है यहाँ से वैसे स्टॉक जो कि आप जानते हो और जिसके बारे में मार्केट में ऑलरेडी कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रहा होता है। ठीक है, तो हम वैसे सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए आपको करना ये है, ये तो आप भी देख रहे होगे यहाँ पे ऊपर आपको 6 तारीख के डेट का दिख रहा होगा सारा का सारा। यहाँ पे जो भी आप डेट देख रहे हो ये सारा आपको 6 तारीख का डेट दिख रहा है, यानी कि आज का डेट। ये सारे रिजल्ट जो है ना वो आज के डेट में आने वाले हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करना है जो कि आज के डेट में जिनका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, करना ये है कि जब हमको ये कैलेंडर मिल गया, ठीक है, कि ये रिजल्ट आने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको जाना है कम से कम 3-4 दिन पीछे जाना है। ठीक है, 3-4 दिन या 1 सप्ताह पीछे भी जा सकते हैं। सपोज दैट कि तो अभी
फ़िलहाल मान लो कि ये 6 तारीख चल रहा है, तो हम और थोड़ा सा पीछे जाते हैं इसके, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये 6 तारीख का ही है अभी फ़िलहाल में। हम आ जाते हैं आपको 8-9 के आसपास, 9 क्या 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 के आसपास में मैं आ जाता हूँ। 9 को भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है स्टॉक का, बट हम 10 को ही लेंगे, ठीक है। 10 के रेट में आएंगे हम। अब ये हम 10 के रेट में आ गए हैं, ठीक है। तो 10 तारीख के डेट में आप देख सकते हो, यहाँ पे इतने सारे स्टॉक के नाम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आप दिख रहे हो यहाँ पे, ब्यूटी, एविया, ऑटो इंडिया, अरविंदो फार्मा। देखो अरविंदो फार्मा, ये आपका जो स्टॉक है इसके बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। ये मार्केट में रहता है और ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही करके आपको लिस्ट निकाल लेना है, करीब-करीब में कितने स्टॉक, कम से कम 5-6 स्टॉक का लिस्ट निकाल लेना है, ठीक है। अब जैसे कि नीचे ये कैमकॉन, ये भी एक नॉन एंटिटी है, तो इसका भी आप नॉन कंपनी है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही करके आपको करीब-करीब में 5 कंपनियों का लिस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि उन स्टॉक को आपको गूगल पे सर्च करना है कि रिसेंट में कुछ उनका न्यूज़ है या नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले खोल लेता हूँ और फॉर्मा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके पहले तो आप यहाँ पे बीएससी पे इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हो कि कंपनी कैसी है, कंपनी का हाई और लो क्या है, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। ये सब चेक कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, जब आपने 5 लिस्ट बना लिया, ठीक है। तो 5 लिस्ट बनाने के बाद सिंपल आपको देखना है सारे मतलब जितने भी आपने लिए पाँचों में से सबको टैब को ओपन करना है, ठीक है, वन बाय वन। मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैंने आपको बोला था कौन से वाले का, हाँ कैमकॉन को मैं दो ही की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, ठीक है। मैंने इन दोनों को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि पिछले 2-3 दिन में इन स्टॉक में कुछ मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज़ दैट अगर ये स्टॉक थोड़े से मूव दिखा रहे होंगे, यानी कि चांसेस ये है कि जो आने वाले रिज़ल्ट है ना इसके, थोड़े से बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी स्टॉक के प्रति अगर उसका रिज़ल्ट आने वाला होता है 3 या 4 दिन में या 5 दिन में या 1 सप्ताह में, तो उससे पहले ही उसके स्टॉक के प्राइस में कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो अगर जिस भी स्टॉक को आपने सेलेक्ट किया, 5 स्टॉक को जो भी सिलेक्ट किया आपने, उसको एक-एक करके आप उसका गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ पे ना आपको 5 दिन का डेटा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। और इसको मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे ना आपको इसका शेयर प्राइस 5 दिन का डेटा दिख जाएगा, ठीक है। अब ये आज के डेट में तो कम से कम ₹1 गिरा ही गिरा है, ठीक है। तो हम इसके 5 दिन का डेटा देखते हैं। अब देखो 5 दिन में ये स्टॉक गिरा है, बढ़ा नहीं है, और इसका रिज़ल्ट भी अभी आने वाला है, ठीक। तो सोचो कि ये कंपनी है जिसका रिज़ल्ट आने वाला है और 5 दिन में गिरा है। इन द सेंस ये बता रहा है कि जो इसका स्टॉक का जो प्राइस है ना, वो थोड़ा-सा और भी गिर सकता है। रीज़न कि ये बता रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो कुछ बढ़िया नहीं होने वाला है। बट ये मैं एक पार्टिकुलरली गेस कर रहा हूँ। ये कन्फर्म नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। क्या पता कि इन फ्यूचर जब वो रिज़ल्ट शो करे तो रिज़ल्ट अच्छा भी हो। बट अगर स्टॉक के प्राइस में, ठीक है, फ्लक्चुएशन दिख रहा है और वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है रिज़ल्ट से 3-4 दिन पहले, तो प्रोबेबिलिटी 90% रहती है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो बढ़िया नहीं आने वाला है, ठीक है। उसका रिज़ल्ट बढ़िया नहीं आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। हाई कितना गया है यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इसके हाई को चेक करता हूँ। इसके यहाँ पे हाई 5 दिन में 280 के आसपास में गया ही है, ठीक है। उसके बाद से गिर गया है। तो इसका तो हमने चेक कर लिया। अब मैं अरविंदो फार्मा का चेक करता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं इसको भी गूगल पे सर्च करता हूँ। अरविंदो फार्मा शेयर प्राइस, ये आ गया। इसमें भी आज ₹6 की गिरावट हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो मैं इसके लास्ट 5 दिन का देखता हूँ, तो 5 दिन में ये भी स्टॉक गिरा ही गिरा है, ठीक है, और अच्छा खासा गिरा है। अगर ये आप देखो यहाँ पे तो हाई कितना था, हाई आप यहाँ पे देख लो, ये हाई का रेंज है, ठीक। तो ये हाई का रेंज कितने का है, 1156। 1156 से अभी ये 1000 के आसपास चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है 1-2 दिन में। 100 पॉइंट के आसपास में गिरा हुआ है यहाँ पे ये,
यहाँ पे देख सकते हो 118 पॉइंट गिरा हुआ है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि इन दोनों स्टॉक का जो रिजल्ट है वो बढ़िया नहीं आने वाला है, ठीक। तो जिस कारण से इसके प्राइस में मूवमेंट दिख रही है, प्राइस गिर रहा है, तो हम ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। फिर हम किसी दूसरे स्टॉक पे जाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है, वन बाय वन चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो नॉन स्टॉक है उसी को चेक करना है। कुछ आपको लगे कि नॉन भी स्टॉक है तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, जिसको आपको लगे कि हाँ वो उसका प्राइस बढ़ सकता है। अब मैं आता हूँ, हाँ, बालकृष्णा। बालकृष्णा नॉन स्टॉक है, मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। बालकृष्णा, यस। अब बालकृष्णा भी गिरा हुआ है आज डेट में, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। ऐसे ही कर करके मैं सारे को देखूंगा, ठीक है, जिसको भी लगे कि प्राइस में कुछ मूवमेंट है वैसे ही स्टॉक को हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको करना यही, देखो इस स्टॉक में आपको 10 रुपये का मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज़ में। आप यहाँ पे देख सकते हो करीब करीब में 10 रुपये का इसको मूव मिला, यानी कि 8% एक दिन में, बहुत बड़ी बात है। तो इन द सेंस ये आप कंफर्म कर लो कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये कंफर्म है, 99% कंफर्म है कि इसका रिजल्ट बढ़िया आने वाला है, क्योंकि अभी इसका 4 दिन बाद या 3 दिन बाद, 10 तारीख को आएगा ना, तो आज से 4 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद, चौथे दिन इसका रिजल्ट आने वाला है। और चौथे दिन रिजल्ट आने वाला है और ये 10 रुपये की बढ़त दिखने को मिल रही है हमें फिलहाल में भी। तो इन द सेंस कि ये स्टॉक बढ़िया रिजल्ट देगा, तो आप इस स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक। और तब जाके इसको बाई कर सकते हो। बट ये तो मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन करा दिया, उसके बाद आपको एक और चीज़ चेक करना है। सपोज दैट मान लो कि खुदा ना खास्ता स्टॉक का जो रिजल्ट है वो बढ़िया ना हो, या रिजल्ट रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक अगर गिर जाए, तो फिर हमको उससे बचने के लिए क्या करना है कि इसके कम से कम आपको रिजल्ट्स को देख लेने हैं, कंपनी के प्रॉफिट को देख लेने हैं, रेवेन्यू को देख लेने हैं, कंपनी का जो कुछ क्या बोलते हैं उसको, थोड़े बहुत की पॉइंट्स जो हैं वो देख लेने हैं, ताकि आपको श्योरिटी मिले कि अगर प्राइस गिरता भी है तो फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाएगा और मुझे प्रॉफिट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंपनी के रेवेन्यू देखने हैं, प्रॉफिट देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू को प्रॉफिट भी हो रहा है क्वार्टर बाई क्वार्टर, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और रेवेन्यू भी अच्छा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान दे लेना है। अगर लगे कि हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, तब जाके आपको उस स्टॉक को सिलेक्ट करना है और उसमें एंट्री लेना है। तो ऐसे जाके आपको ये एक स्टॉक जो है वो मिल गया, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ऐसे ही करते करते आपको 5 3 4 या 5 भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितना आपको लगे कि आप जितने स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, आप उतने को ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। सपोज दैट आप चाहते हो कि मैं 5 में ट्रेड करूँगा, तो आप 5 सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लगे कि नहीं है आप 2 में कर सकते हो, तो आप 2 करो। जितना आपको लगे कि आप उतना कर सकते हो उतना करो, कोई इशू नहीं है। तो इस हिसाब से हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको आप सेलेक्ट कर लिए तो इसको आप बाय कर सकते हो। बाय करके आप इसको होल्ड करके देखो, 10 तारीख तक का अभी भी टाइम है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, 10 तारीख तक आप इसको होल्ड करो। और होल्ड करके देखो कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो काम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने जितने भी स्टॉक को बाई किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अगर बाई करते हो ना, तो चांसेस है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और देखो कि पहले क्या होता है। कम से कम इसको 5 6 दिन या 7 दिन 8 दिन करके देखो, ठीक है। आपको जब प्रॉफिटेबिलिटी दिखने लगे, आपको लगे कि हाँ इसमें एक्यूरेसी जो है वो 80 90 के आसपास में हो रहा है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन दोस्तों। मुझे यही बताना था पर्सनली कि कैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। मैंने आपको बता दिया कैसे सेलेक्ट करना है। अब आप क्या करो कि इसको नोट डाउन कर लो, जो भी मैंने अभी बताया है सबको नोट डाउन कर लो, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। और उसको डेली बेसिस पे आप इसको चेक करो और फॉलो करो। आपको कुछ ना कुछ स्टॉक मिल ही जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट आते रहते हैं, ठीक है। तो एक आध दो स्टॉक मिल जाएगा आपको, उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट ये बात ध्यान देना आप कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो एक छोटा अमाउंट में मत करो। सपोज दैट आप 10K से बोलते हो करने का, तो इसमें इसमें मत करो कभी भी। कम से कम आप 50K लेके आओ, ठीक है। 50K लेके आओगे ना, तो सपोज दैट अगर 10 12 रुपये भी बढ़ते हैं ना, 10 12 रुपये भी बढ़ गए, तो आपको एक प्रॉफिट दिखने लगता है, ठीक है, कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर 10 12 रुपये भी अगर मान के चलो कि 3 4 दिन में मिल गए,
तो कोई ख़राब नहीं है, अच्छा प्रॉफिट है। तो इसीलिए आप थोड़ा-सा एक बड़ा अमाउंट लेके आओ, छोटा अमाउंट लेके मत आओ। और छोटे अमाउंट से भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि आपको प्रॉफिट ₹100 होंगे, 200 होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। फिर आपको उसमें ब्रोकरेज होगा, मान के चलो कि ₹80 तो उसमें ब्रोकरेज आपको लग जाएँगे, ₹80,000 के आस-पास में, ठीक है। तो वो सब अगर आप हटाओगे तो फिर आपको कितने रुपए मिलेंगे? हार्डली ₹100 आपके पास में आएँगे, ठीक है। क्या फ़ायदा ₹100 का? बट ये है कि इस ₹100 से आपको लर्निंग मिलेगा, आप लर्न कर सकते हो। अगर आप स्मॉल से शुरुआत कर रहे हो, तो आप लर्निंग आपको मिलेगी, आप उससे स्ट्रैटेजी से सीख सकते हो। इन फ्यूचर जब आपके पास कैपिटल बड़ा हो, तो आप उसका यूज़ करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों, और वीडियो आज कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट में बताएँ। और भी कोई आपकी क्वेरीज़ हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद हमें हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए भी कुछ बढ़िया वीडियो बना के लाया जाए, ताकि और भी लोगों का जो है क्वेरीज़ है वो सॉल्व हो, और लोग और भी पैसा कमा पाएँ, ठीक है। हमारा मोटो मेन यही है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि आपको सिखाना स्टॉक मार्केट कैसे करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।